हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त अंकित मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इन 18th सेंचुरी। इंडियन 18th सेंचुरी में कैसा था, है ना। तो लेटर मुगल्स आ चुके थे इस टाइम पे। अब स्टूडेंट्स देखिए, मेडिवल में हम लोग पढ़ते हैं टोटल 7 किंग्स के बारे में, जो 7 मुगल किंग थे। कौन कौन थे, जिसको मैंने ट्रिक्स भी बताई हुई है। बादशाह, तो बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जैसे जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ कब होती है? 1707 में। तो उसके बाद जो किंग आते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको बोलते हैं लेटर मुगल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लेटर मुगल्स। तो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, पोस्ट औरंगजेब 1707 में डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, नए डेवलपमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं 18th सेंचुरी में। तो सबसे पहले तो क्या होता है, एक तो नई स्टेट्स बन के आते हैं। जितनी भी मुगल की ऑथोरिटी थी वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब पावरफुल किंग ही नहीं बचा उनके पास, क्योंकि औरंगजेब लास्ट पावरफुल किंग माना जाता है मुगलों के अंदर। तो धीरे धीरे देखिए, नए स्टेट्स बन के आएंगे। जो जमींदार थे अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंट मतलब टूट जाता है बहुत सारे टुकड़ों के अंदर। बहुत सारे इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट निकल के आते हैं। तो जरा देखिए स्टूडेंट ध्यान से। तो देखिए, अब सक्सेसर स्टेट मतलब जो पहले मुगल्स का ही पार्ट हुआ करते थे, जैसे हैदराबाद था, कर्नाटक, बंगाल, अवध, ये पहले मुगलों का ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन अब इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया स्टूडेंट्स। उसी टाइम पे नए स्टेट्स भी निकल के आए, जिसमें मराठा थे, सिख्स, अफगान। अफगान में रोहिल्ला खंड वगैरह आप पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा उनके बारे में। जाट्स, तो इन्होंने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया था, जो लोकल चिप्स थे। फिर कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी हुए, जैसे मैसूर, केरला, राजपूत, जो पहले मुगल का पार्ट हुआ करते थे, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं। तो ऐसे करके 18th सेंचुरी में पूरी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर क्या हो गए थे, वीक हो गए थे आफ्टर 1707 के बाद स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स आगे। तो देखिए, 1707 में सबसे पहले कौन आया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब? स्टूडेंट जरा बताइए मुझे। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो बहादुर शाह। कौन आया स्टूडेंट्स? बहादुर शाह। तो देखिए, तो सबसे बड़ी चीज थी, जब बहादुर शाह आता है 1707 से 1712 तक रहता है स्टूडेंट, 5 साल करीबन रूल करता है। तो उस टाइम पे जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो काफी वीक हो जाती है, काफी कमजोर हो जाती है। अब ये पावर में कैसे आया था? इसने अपने ही भाई मोहम्मद आजम को, मोहम्मद आजम किसका भाई था? बहादुर शाह के अपने ही भाई को मारा था। बैटल ऑफ जाजू। बैटल ऑफ जाजू कहां पे हुई थी स्टूडेंट्स? आगरा में। कहां पे हुई थी स्टूडेंट्स? आगरा के पास हुई थी बैटल ऑफ जाजू। उसमें अपने भाई मोहम्मद आजम को मार के, है ना, कहां पे आया था? ऑथोरिटी मतलब राजा बना था, है ना। अब उसके बाद देखिए, इन्होंने क्या किया था? रिवर्सल ऑफ औरंगजेब पॉलिसी। तो देखो, जितने भी ये आए थे मुगल जो कमजोर थे, इन्होंने क्या किया था? जितनी भी औरंगजेब ने पॉलिसी लगाई थी, क्योंकि हम जानते हैं औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो काफी हार्श थी, तो इन्होंने उसको रिवर्स किया था, जिससे कि ये रूल ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक कर सके। तो इन्होंने पहले तो टॉलरेंस और कॉम्प्रोमाइज नोबल्स के खिलाफ, मतलब थोड़े से शांत हो गए थे, कि मतलब ज्यादा गुस्सा वगैरह नहीं करते थे, उनकी बातें मान लिया करते थे। जैसे औरंगजेब तो मतलब काफी क्रूअल थे उनके कंपेयर में। फिर उन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या करी? जागीर बांटना स्टार्ट कर दी, लैंड ग्रांट्स। सपोर्ट पाने के लिए इन्होंने लैंड ग्रांट्स अच्छे से बांटी। अब देखो, ज्यादा लैंड ग्रांट भी दोगे तो तिजोरी खाली हो जाएगी, आपके पैसा नहीं होगा, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी, तो आप वैसे भी राज्य को नहीं चला पाओगे स्टूडेंट्स। अब देखिए, सबसे बड़ा रोल इसको राजा बनाने के किसका था? जुल्फिकार खान। अब देखिए, जो ये टाइम पीरियड बोलते हैं 18th सेंचुरी का स्टूडेंट, ये टाइम पीरियड किंग मेकर का हुआ है। किसका हुआ है स्टूडेंट? किंग मेकर का हुआ है ये टाइम पीरियड। इसमें किंग मेकर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे बड़ा किंग मेकर हम किसको देखते हैं? जुल्फिकार खान। ये ईरानी था। तो दो टाइप के लोग मिलते थे हमें इस टाइम पे किंग मेकर में, एक तो ईरानी था और एक तुरानी था। तुरानी तुर्की के थे, ईरान ईरान के साइड के थे। तो जुल्फिकार कौन था? ईरानी। तो बेसिकली ये रियल ऑथोरिटी था बिहाइंड द थ्रोन। मतलब थ्रोन अगर देखेगा तो राजा बैठा है, लेकिन असली पावर किसके हाथ में थी? जुल्फिकार खान के हाथ में थी। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखिए, रिलेशन इनके मराठा और सिख्स के साथ कैसे थे। सबसे बड़ी चीज, जो छत्रपति साहू थे, साहू कौन थे? संभाजी के बेटे। उनको इन्होंने रिलीज कर दिया था, जो इनकी कैद में थे। तो उसके बाद आपको पता भी है कि बैटल ऑफ खेड, खेड होती है 1707 में। बैटल ऑफ खेड, वो आगे पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स में आपको आने वाली क्लासेस में, क्योंकि इन्होंने छोड़ दिया था किसको? साहू महाराज को।
फिर इन्होंने मनसबदारी भी दे दी थी गुरु गोविंद सिंह को, जो 10th गुरु थे, 6 के अंदर लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनको क्या दे दी थी, मनसब। और जैसे गुरु गोविंद सिंह की डेथ होती है तो बंदा बहादुर रिबेल कर देता है, जो किसका डिसाइपल था, गुरु गोविंद सिंह के डिसाइपल थे, उन्हीं के शिष्य थे। और फाइनली डिफीटेड, लोहागढ़ के फोर्ट के पे लड़ाई होती है, जो हार जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, उसी टाइम पे अदर रीजनल पावर के साथ जाट्स निकल के आ रहे थे, चोरामन जाट्स, बुंदेला, राजा छत्रसाल, तो ये इंडिपेंडेंट हो रहे थे, मेवाड़ भी इंडिपेंडेंट हो गया था। फाइनली क्या हुआ, 1712 में ये मर जाता है। कौन स्टूडेंट, बहादुर शाह। कब डेथ होती है इनकी, 1712 में। और इसके बाद कौन आएगा अगला राजा, जहांगीर शाह। एक और चीज स्टूडेंट थोड़ा सा याद रखना कि इनके टाइम पे बड़ी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, फैक्शनलिज्म हो रहा था, मतलब पूरा एम्पायर टूट रहा था। इसलिए इनको क्या बोला गया, अनयूनिफॉर्म्ड किंग, मतलब शाही बेखबर, शाही बेखबर। ये बुक मतलब किसने बोला था ये बात, खफी खान एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने क्या बोला इनको, शाह बेखबर। तो याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। तो होप सो आपको बहादुर शाह के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट किंग थे जहांगीर शाह। कौन थे स्टूडेंट, जहांगीर शाह। तो चलिए इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट। तो देखिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ये भी अपने भाई को कम टू पावर आफ्टर डिफीटिंग हिज ब्रदर्स एडेड बाय वजीर जुल्फिकार खान। तो ये भी अपने भाइयों को मार के आए थे। किसको मार के आए थे, अपने भाई को ही। तो इनको भी किसने मदद करी थी, किंग मेकर अगेन वजीर जुल्फिकार खान। इन्होंने भी औरंगजेब की पॉलिसीज को रिवर्स करने की कोशिश करी और ट्राई टू इंप्रूव फाइनेंस बाय कंट्रोलिंग जागीर्स को, मनसबदार को। इन्होंने अपने रेवेन्यू फार्मिंग में इजरादारी सिस्टम भी स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था, इजरादार। देखो स्टूडेंट होता क्या था पहले, इजरादार सिस्टम में क्या था कि एक लैंड होती थी, तो लैंड के ऊपर क्या होता था कि ऑक्शन होता था। ऑक्शन मतलब नीलामी। कि ऑक्शन में ये बोला जाता था जो भी मुझे ज्यादा रेवेन्यू लाके देगा मैं उसकी लैंड ग्रांट उसी को दे दूंगा। तो लोग ऑक्शन लगाते थे, मतलब लोग ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, जो ज्यादा वैल्यू लगाता था उसको जमीन दे दी जाती थी। तो इससे कि क्या होता था, उनके पास इकोनॉमी अच्छी हो जाती थी। फाइनेंस कंट्रोलिंग जागीर्स को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। अब देखिए आगे स्टूडेंट्स, अब रीजनल पावर में इनका राजपूत के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करी थी इन्होंने। दूसरा मराठा एम्पायर था, तो बालाजी विश्वनाथ आ चुके थे इस टाइम तक। जब मैं आपको वो मराठा के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको मैं कनेक्ट करवा दूंगा क्लास। और छत्रपति साहू मैंने बता ही दिया, इन्होंने रीच कर दिया था। किसने किया था, बहादुर शाह ने। और एग्रीमेंट भी कर लिया था इन्होंने। किसने किया, जहांगीर शाह ने, चौथ और सरदेश मुखी का। अब आप पूछोगे स्टूडेंट चौथ और सरदेश मुखी क्या होता है, तो पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ स्टूडेंट। तो देखिए चौथ, चौथ बेसिकली एक टैक्स होता था, जो कौन लेता था स्टूडेंट, ये लेते थे मराठा किसी भी टेरिटरी से। तो एक टैक्स इक्वल टू 1/4, जितना भी लैंड रेवेन्यू आएगा उसका 25% किसको देना पड़ेगा, मराठा को। तो मराठा उसके बदले में क्या देते थे, बेसिकली एक प्रोटेक्शन टैक्स था जो मराठा से, कि मराठा उस टेरिटरी पे रेड नहीं करेंगे, और इन रिटर्न में मराठा उनको प्रोटेक्शन भी देंगे। अगर कोई भी इन्वेजन होगा उनके ऊपर, कोई भी उन पे हमला करेगा, तो उनकी हेल्प कौन करेगा, मराठा करेंगे, और खुद भी उन पे रेड नहीं करेंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक मेजर सोर्स था मराठा इनकम का। इससे उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मुगल एम्पायर में काफी इंक्रीज हो रहा था स्टूडेंट। काफी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। दूसरा सरदेशमुखी, जैसे आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, टैक्स होता है, टैक्स के ऊपर सेस लगता है, सरचार्ज लगता है, वैसे चौथ के ऊपर भी 10% और लगता था, उसको सरदेशमुखी बोलते थे। ये 1/10 लैंड रेवेन्यू का ही होता था, और ये भी वही हेरिडिटरी राइट था मराठा किंग का, छत्रपति जो लेते थे, और वही सेम फायदे देते थे उनको। तो समझ में आया आपको चौथ और सरदेशमुखी स्टूडेंट। चलिए आगे। अब देखिए, तो मैंने बता दिया राजपूत के साथ इनके अच्छे रिश्ते थे। तो ये वाली चीज याद रखना कि इन्होंने मिर्जा राजा सवाई जयसिंह को इन्होंने टाइटल दिया था मिर्जा राज सवाई। किसको दिया था, जयसिंह, जो जयपुर के राजा थे, अपने आमेर के राजा थे, उनको क्या टाइटल दिया था इन्होंने, मिर्जा राज सवाई। और इन्होंने महाराजा का टाइटल अजीत सिंह को भी दिया था, जो कांके राजा थे, मारवाड़ के राजा थे। और इन्होंने बंदा बहादुर के साथ इन्होंने भी लड़ाई करी थी स्टूडेंट। फाइनली इनका डिक्लाइन कैसे आता है, देखिए ये, क्योंकि ये एक ही साल तक रूल किए जंदर शाह। इनका इनकी कोर्ट में एक लाल कवर थी जो डांस वगैरह करती थी, उनके साथ अफेयर हो गया था। तो इसलिए फिर देखा, फारूक सियार ने फायदा उठाया, जो नेफ्यू था, किसका नेफ्यू था, किसका नेफ्यू था स्टूडेंट, जी हाँ, जयंदर शाह का नेफ्यू था। उसने ही फाइनली अपने ही चाचा की मतलब हटा दिया गद्दी से, और साथ में जो जुल्फिकार था, जो किंग मेकर था, उनको भी मार दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जुल्फिकार को मारा फारूक शाह ने अकेले तो नहीं किया होगा, तो किसकी मदद से किया था, जी हाँ,
दो भाई मिलेंगे सैयद ब्रदर्स। कौन मिलेगा स्टूडेंट? सैयद ब्रदर्स। उनकी मदद से इन्होंने इनको हटाया था। अब इसका सोर्स अपने को क्या मिलता है? मुंतखाब अल लुबाब, ये बुक है जो किसने लिखी थी? खाफी खान ने। खाफी खान कौन थे स्टूडेंट? वही जिन्होंने क्या बोला था बहादुर शाह को, शाह है बेखबर, वही। तो समझ में आया स्टूडेंट आपको? ये वाली कहानी भी समझ में आई जहंदर शाह की। अब जहंदर शाह के बाद मैं आपको बता ही चुका हूं नेक्स्ट रूलर कौन आया था। जी हाँ, फारूक सियार। तो देखो टाइम पीरियड जरूर थोड़ा सा याद रखना स्टूडेंट, दो चार बार याद करोगे, पूरा हिस्टोरी को कनेक्ट से पढ़ोगे तो याद हो जाएगी चीज, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट किंग कौन था मुगल्स के अंदर? फारूक सियार, जो 1713 से 19, वो थोड़ी सॉरी माई मिस्टेक स्टूडेंट, ये मिस्टेक हो गई है। ये 1719 तक रूल करता है। कब तक करता है मैंने लिख देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, 17 मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, में भी टाइपिंग में कई बार हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। तो ये कब तक रूल करते हैं? 1713 से लेके 1719 तक। अब देखिए ये किस पे डिपेंड थे स्टूडेंट्स? तो ये देखिए, ये मैंने बताया किंग मेकर का दौर था, तो यहाँ पे किंग मेकर निकल के आते हैं सैयद ब्रदर्स। तो दो थे, पहले था सैयद अब्दुल्ला खान जो वजीर थे। वजीर कौन होता था? जो पीएम के और फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे होता था उनको वजीर बोलते थे। जो पीएम का काम भी करता था, फाइनेंस मिनिस्टर का भी काम करता था, उनको क्या बोलते थे? वजीर। तो सैयद अब्दुल्ला खान तो वजीर थे। हुसैन अली खान क्या थे? मीर बख्शी। मीर बख्शी बेसिकली क्या ना, मिलिट्री चीफ। कौन होता है? मिलिट्री चीफ, उसको बोलते हैं मीर बख्शी। तो इन दोनों का मतलब बहुत बड़ा दबदबा था, जैसे जुल्फिकार खान था किंग मेकर, वैसे ये भी किंग मेकर थे। अब देखिए इन्होंने भी क्या करी थी? पॉलिसीज ऑफ टॉलरेंस और रिकंसिलेशन, मतलब वो प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे, क्योंकि औरंगजेब ने तो बड़ा रायता फैलाया था। तो मोर टॉलरेंट पॉलिसी थी राजभर के, राजपूत के सामने, मराठा जाट, और फाइनली बंडा बहादुर को भी पकड़ के इन्होंने मार दिया था 1716 में। और ये बहुत बड़ी मुगल विक्ट्री हुई थी सिक्स के ऊपर। और इन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या की? जजिया टैक्स और पिलग्रिम टैक्स, इनको भी इन्होंने रिमूव कर दिया था। अब जजिया टैक्स क्या होता था आपको पता ही होगा, आपने ये मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टूडेंट, और पिलग्रिम टैक्स भी। अब फाइनली इन्होंने क्या किया? 79 में ट्रीटी भी कर ली थी पेशवा के साथ। अब किसके साथ करी थी उस टाइम पे? बालाजी विश्वनाथ के साथ, जो लास्ट क्लास में मैं आपको बताया हूं, साहू को छोड़ दिया था उन्होंने। जी हाँ। तो अब देखिए एक और अच्छी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। 1715 के टाइम पे बड़े बीमार थे, मतलब जितने भी उस टाइम पे डॉक्टर हुआ करते थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, इनका कुछ ही नहीं हो सकता। तो फाइनली एक ब्रिटिश सर्जन थे डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, जिनको भेजा गया था बंगाल से। और बंगाल में कौन सा फोर्ट था? फोर्ट विलियम से भेजा गया था विलियम हैमिल्टन को। उन्होंने उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर दिया, उनको ठीक कर दिया। अब भाई साहब राजा हो गए खुश, क्योंकि दिमाग तो था ही नहीं इनमें, तो ये हो गए खुश। इन्होंने इनको क्या दे दी भाई साहब? इनको फरमान दे दिया बंगाल का। बंगाल के ऊपर आपने लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी आपको, ब्रिटिश की क्लास में फरमान में क्या क्या था, तो मैं इस क्लास में रिपीट नहीं करूंगा। उन्होंने फरमान दे दिया था। इससे क्या हुआ था कि जो बंगाल का नवाब भी नाराज हो गया था, तो उनको भी फिर नवाब की पोजीशन दी जाती है। जैसे मैंने बताया मुर्शद कुली खान भी गवर्नर था पहले, तो उनको नवाब का टाइटल देते हैं क्योंकि वो नाराज हो जाता है। तो ये बड़ी चीजें देखनी थी। इसी टाइम पे हम देखते हैं कि और क्या क्या हो रहा था जब फारूक शाह राजा थे। तो एक्सपेंशन हो रहा था, ब्रिटिश भी अपने आप बढ़ा रहे थे, डच फ्रेंच ट्रेडिंग भी पावर इंडिया में आ रही थी। ये सारी चीजें बताती हूँ, ये मैंने बताई थी आपको, फरमान दिया था ब्रिटिशर्स को। उसके अलावा फिर क्या हुआ? डाउनफॉल कैसे हुआ? 1719 में फारूक सराय ट्राई, अब जो सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने क्या बालाजी विश्वनाथ को बुला के इनको पलटवा दिया, क्योंकि ये तो किंग में करते, अब नया राजा बनाना था इनको। इनको लग रहा था कि ये सही काम नहीं कर रहा, तो मराठा को बुला के इन्होंने सैयद ने काउंटर करवा दिया था। तो पहला हिस्ट्री में क्या इंसिडेंट हुआ था? फारूक शियार को पकड़ा, अंधा किया और मार दिया गया। तो पहला राजा किसको अंधा किया था? फारूक शियार को। तो ये स्टूडेंट याद रखना ये चीज, पहला राजा था जिसको अंधा करके मार दिया गया था। चलिए स्टूडेंट आगे। अब फारूक शियार के बाद देखिए दो राजा और आते हैं जिनकी ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, बस सिर्फ नाम बता देता हूं। रफीउस दर्जात, रफीउस दौला। तो ये सैयद ब्रदर्स ने था बनाया था। पहले आया कौन? रफीउस दर्जात 1719 में। बहुत यंग था, वीक था, और पूरा कंट्रोल कौन करे थे? सैयद ब्रदर्स कर रहे थे। तो उस टाइम पे रिवोल्ट भी हो रहा था। औरंगजेब का ग्रैंडसन निकुश यार डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्पायर दिल्ली, मतलब इन्होंने जजिया टैक्स और पिलग्रिम टैक्स बैठाया था। और कुछ टाइम में टीबी के कारण इनकी मौत हो जाती है। कौन सी बीमारी के कारण? टीबी के कारण। फिर उसके बाद कौन आता है? रफीस दौला आता है। ये भी वही शाहजहां का टाइटल लेते हैं अपने आप को। सैयद ब्रदर्स ने इनको सप्लीमेंट किया था और ये रिवोल्ट करते हैं हुसैन अली, तो सैयद ब्रदर्स पूरा कंट्रोल कर रहे थे। इनकी भी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस के कारण, टीबी के कारण, क्योंकि इनको अयासी का शौक था बहुत, मतलब दारू वगैरह यही सब चलता था।
उसके बाद आएंगे जो थोड़े लंबे टाइम तक रूल करेंगे, जिनका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला, जिनको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा स्टूडेंट। होप तो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरे स्टूडेंट, वहां पे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा हमको ऐसे कैसे में। तो टेलीग्राम का लिंक मैं ऑलरेडी कमेंट में डाल चुका हूं। जब तक चैनल को लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट। थैंक यू।